सारे कार्य जो बहुत दुर्गम प्रतीत होते हैं गुरुवर, क्या हम भावना योग से उन्हें भी सुगम बना सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। कुछ दिन अभ्यास करके देखिए, अपने आप पता लगेगा, निश्चित होगा। बहुत सारे कार्य होते हैं। अभी कई बच्चों ने आईएएस की परीक्षा दी, चयन हुआ और उन्होंने इसी मंच से कहा कि हम भावना योग के प्रभाव से। जबलपुर की एक बहन अहिंसा जैन, जिन्हें बंगाल कैडर मिला है 3 साल पहले या 4 साल पहले, उन्होंने इस मंच से कहा था कि मैंने भावना योग किया और मेरा सिलेक्शन। इसके अलावा एक युवक यहाँ आया था, उसको सिविल जज में उत्तीर्णता हुई। उसने कहा मैंने नियमित भावना योग किया, मेरा चयन हो गया। और भी 2-3 लोगों ने कहा, उन सब के क्लिप्स आपको वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। तो ये इस बात का प्रमाण है, जब ये कहा जाता है यद भावते तद भवति, जब हम भावना के बल पर आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, तो भौतिक उपलब्धियां तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, हम उन्हें दिल भावना के बल पर काम कर सकते हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पहले, हो सकता है उससे थोड़ा और पहले, भावनाओं के प्रभाव का एक प्रसंग प्रकाशित हुआ। चूंकि आप लोग मध्य प्रदेश से संबद्ध हैं तो शायद आपको याद होगा, अखबारों में प्रकाशित हुआ था। ग्वालियर के एक वनस्पति शास्त्री ने एक नागफनी के पौधे के सामने रोज प्रार्थना किया, मित्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं, तुम इन कांटों को छोड़ दो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं, कांटों को छोड़ दो। और ऐसा लगातार 6 महीने तक उसने किया और उन पौधों को पौधे की तरह न देखकर अपना प्रिय पात्र के रूप में देखा। और कहते हैं उसमें एक पत्ता ऐसा निकला जिसमें एक भी कांटा नहीं था। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे और लोगों को भी इस घटना की स्मृति होगी। है क्या आप लोगों को ध्यान में है? है ना? हाँ, देखिए, कई ये बात बहुत पुरानी है, अखबारों में छपी है। अब रेफरेंस मुझे नहीं है, पर मैंने जो सुन रखा है वो बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, भावनाओं बहुत शक्ति। तो अपनी भावनाओं के बल पर हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को समस्याओं से ग्रसित देखें, तो समस्याओं को न देखें, समाधान की तरफ देखें। आपकी दृष्टि में जब तक समस्याएं रहेगी, आप समस्याग्रस्त बने रहेंगे, आपकी समस्याएं और जटिल बनेगी। लेकिन जब आप समाधान की तरफ देखेंगे तो समस्या का पता ही नहीं चलेगा। हमें हमेशा जो करना है वो देखना है, जिससे बचना है उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यदि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सकारात्मक रूप से लेता है और उस अवस्था में, जिसे दूसरे शब्द में कहूँ, विसंगति में भी संगति का पाठ पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसकी सारी विसंगतियाँ दूर हो सकती है, वो समाधान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई कहे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो लगनी होगी तो भी नहीं लगेगी। और वो ये फील करे और विजुअलाइज करे कि मेरी नौकरी लग गई और मैं जैसा चाहता था वैसी लग गई, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक बहन, एक दंपति, जिनके विवाह के 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं। IVF कर लिया 2 बार तो भी सफल नहीं हुई, परेशान। उनकी जो खासकर धर्मपत्नी थी वो एक प्रकार से डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे कहा तुम कुछ मत करो, 9 मिनट वाला भावना योग करो। उसने कहा महाराज वो तो गर्भवती स्त्री के लिए है। मैंने बिल्कुल, तुम 9 मिनट का भावना योग करो और ये सोच करके करो कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, और कोई चेक नहीं कराना। मेरे पेट में बच्चा आ गया, उसको विजुअलाइज करो और दिन में 3 बार करो। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, साल भर के अंदर बच्चा आ गया। जिसका 2 बार IVF फेल हो गया, उसने बकायदा वैसा किया।
इस मंच से उसने कहा भी, और भी कई लोग होंगे जिनके अनुभव होंगे। तो ये चीजें हो सकती है, आपकी विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है। यद भावते तद भवति, ये कोई सामान्य उक्ति नहीं है। इस उक्ति को आप मर्म समझिए और उसे जीवन में साकार करने का प्रयत्न कीजिए।